बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाएंगे और उसमें ऐड प्रॉपर्टी करेंगे। खुरम्स.com को वहाँ पे ऐड करेंगे। इसके लिए आपने गूगल में आना है और यहाँ पे आपने आके लिखना है गूगल सर्च कंसोल। जब आप यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आ रहा है गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने ये जो आपको गूगल सर्च कंसोल है, इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जितने भी आपके कीवर्ड रैंक कर रहे होंगे बताएगा। उसके ऊपर कितने क्लिक आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, CTR ओवरऑल कितना आ रहा है, किस पोजीशन पे आपकी सॉरी पूरी साइट है और किस किस पोजीशन पे सारे आर्टिकल रैंक आ रहे हैं आपकी साइट कितनी किस किस कंट्री में रैंक कर रही है, कौन कौन से आर्टिकल रैंक कर रहे हैं, किस किस डिवाइस पे आपकी साइट देखी जा रही है, कोई पेनल्टी तो नहीं डली। इसके अलावा आपकी इंडेक्सिंग और नॉन इंडेक्सिंग का स्टेटस जो आर्टिकल्स का होता है वो दिखाता है। और ऑनवर्ड आपकी पेनल्टी जो आपकी मैनुअल डलती है या सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको दिखाता है। और आपको अभी से लेकर 1 ईयर आगे ऑनवर्ड भी काफ़ी डाटा देता है कि आपकी साइट किस तरह परफॉर्म करती रही है। तो बहुत यूज़फुल है। जैसे ही साइट बनानी है आपने, बनाने के बाद ही जैसे आपने, मैं तो स्टार्ट में ही इसको आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, एक आर्टिकल रैंडमली हमने पोस्ट की है तो उसका आपने उस वक्त इसको करना है जब आप आर्टिकल डालना स्टार्ट कर देंगे, यानी फर्स्ट आर्टिकल डालें तो साथ ही ये काम कर लें। अब यहाँ पे आपने स्टार्ट नाउ के ऊपर आना है। अब चूंकि ये जो प्रोडक्ट है का है, ये गूगल का अपना प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप स्टार्ट नाउ के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखें आपका अपना ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। इस जगह पे आपका ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन ऑलरेडी होना चाहिए। जो आपने किया होगा, नहीं होगा तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे इससे पहले, और वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, मोबाइल से करते हैं या जिस तरीके से भी। अब यहाँ पे आपने दो तरीक़ेकार बताए गए हैं कि किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मीन यहाँ पे वेबसाइट को कह रहा है। तो अगर तो आप DNS के थ्रू करना चाहें तो ये cPanel के थ्रू होगा, और ये आसान है बिगनर्स के लिए कि यहाँ से आप करें। डाटा मुकम्मल देता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। अब जैसे हमारी साइट है तो इस साइट को हम यहाँ से मुकम्मल जो आपने प्रोटोकॉल के साथ जो यहाँ पे सामने आता है HTTPS वगैरह, इसके साथ आपने डालना है। यहाँ पे देखें जैसे नीचे बना हुआ, अगर आप सिर्फ डाल देंगे खुरम्स.com तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने इसे डाल देना है और यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू करना है। और जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे कुछ मेथड देगा कि इसके थ्रू आपने इसको भी वेरीफाई करना है। तो सबसे आसान जो मेथड है वो यहाँ पे HTML टैग वाला मेथड है। ये मतलब कोडिंग ही आपने करनी है, डिफरेंट वे है लेकिन HTML टैग के थ्रू आसानी है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट्स होम पेज। तो आपने इसको होम पेज के अंदर पेस्ट करना है। इट शुड गो इन द हेड सेक्शन, ठीक है। अब हेड सेक्शन के अंदर किस तरह करना है, बहुत आसान है। यहाँ से आपने कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये आपके क्लिप बोर्ड में कॉपी हो चुका है। अब आपने अपनी साइट के ऊपर जाना है और यहाँ पे साइट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे, आपको याद होगा प्लगइन के अंदर कुछ प्लगइन किए थे, जैसे कोड स्निपेट का प्लगइन है। इसमें आप हेडर एंड फुटर के सेक्शन में आएंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी प्लगइन के थ्रू करें। मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं। अब ये हेडर सेक्शन है जिसके अंदर आपको कह रहा है आपकी साइट का हेडर सेक्शन जो होता है बैक हैंड से, और ये इसका बॉडी सेक्शन होता है और इसमें फुटर सेक्शन है। बिगनर्स के लिए यहाँ से ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपका ये कोड इधर डल जाएगा। अब यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है, और जैसे ही आप इसको यहाँ पे सेव करेंगे उसके साथ ही आपने इधर आना है। अब दूसरा तरीका भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे आके कोड में अपीयरेंस में आते हैं। अपीयरेंस में आने के बाद थीम फाइल एडिटर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे राइट साइड पे आके मैनुअल जो हम तरीका करते हैं ना प्लगइन के अलावा, वहाँ पे हेडर के ऊपर क्लिक करना है। अब हेडर यहाँ पे सेक्शन होता है, ये हेड जो लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है इसके दरमियान। तो हम यहाँ पे एक क्लिक करके यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर देते हैं। कोड पेस्ट करने के बाद हम नीचे यहाँ से अपडेट फाइल कर देते हैं। अब मैं यहाँ से Ctrl+Z कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना क्योंकि हमने प्लगइन के थ्रू किया है। अब मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी मैंने इसके थ्रू किया हुआ था
तो जब आपका थीम अपडेट आती है थीम की, तो ये कोड इधर से उड़ जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है जनरेट प्रेस में, लिहाजा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अपने एक्सपीरियंस की वजह से कि आप इसके तरीके से करें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कोड स्निपेट जो हमने प्लगइन बताया हुआ ज़रूरी है, इसमें हेडर एंड फुटर में डालें। अब यहाँ से आप डाल चुके हैं। अब इस जगह पे आके आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है गूगल सर्च कंसोल में, जहाँ से आपने कोड कॉपी किया था। अब यहाँ से आपने इसको वेरीफाई करना है। अब ये आपको साथ ही आपके सर्च कंसोल में जो कॉपी करके हमने वहाँ से कोड पेस्ट किया है, वहाँ से ये फेच करेगा। अगर इस फेचिंग में कामयाब होता है तो इसको यहाँ पे ये कह देगा कि ओनर वेरीफाइड है। अब गो टू प्रॉपर्टी मीन के वेबसाइट की तरफ चलें। अब यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आपको ले जाएगा ऑटोमेटिक गूगल सर्च कंसोल। तो इस तरह आप इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम जब आप साइट के ऊपर डाटा आएगा, इंप्रेशंस आएंगे, सारा कुछ तो आपको यहाँ पे देगा। अभी ये पूरी वीडियो गूगल सर्च कंसोल के रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ऐड करने के रिलेटेड है। ये मुकम्मल हम इसका सारा मुकम्मल एक ही वीडियो में मैं आपको इसके मुतल्लक गाइड करूँगा। ठीक है, अब देखें ये वेलकम टू सर्च कंसोल। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें बता रहा है कि अगर आप इसके टूर के साथ साथ चलेंगे तो आपको गाइड करेगा, लेकिन मैं आपको इस तरीके से गाइड करूँगा कि आप इसे बिल्कुल ऐसे समझेंगे जैसे कि ये बाएं हाथ का काम है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, अब आप और करना चाहें अगेन ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से कोड देगा, कोड आप उस वेबसाइट के हेड सेक्शन में डालेंगे, फिर इधर आके वेरीफाई करेंगे, ऐड हो जाएगी। इसी तरह ऑनवर्ड आप यहाँ पे ऐड करते आएंगे। अब यहाँ पे ये तरीकाकार होगा कि जो भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट की हुई होगी उसका डाटा यहाँ पे शो होता है, लिहाजा भी एक ही है तो एक ही शो हो गई है। अब अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव के लिए भी आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे, सेटिंग के सेक्शन में आएंगे। वेरी सिंपल है, सेक्शन के में आके आपने बॉटम में फुल आना है यहाँ से, और यहाँ पे आपने रिमूव प्रॉपर्टी कर देनी है। रिमूव प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, रिमूव प्रॉपर्टी कर देंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अगर आप इसी प्रॉपर्टी को अगेन यहाँ पे ऐड करके और अगेन कंटिन्यू करेंगे, उधर कोड लगा हुआ है उसके अंदर, तो फिर आपको दोबारा वेरीफाई नहीं मांगेगा। कंटिन्यू करेंगे तो डायरेक्ट वो यहाँ पे ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगेन करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ से देखें कि मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखें कंटिन्यू करेंगे, अब चूँकि साइट के ऊपर कोड लगा हुआ है तो ये ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा। प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली वो होगा। इस तरीके से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये शॉर्ट सी वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी कि किस तरीके से अब न्यू अपडेटेड जो सर्च कंसोल है इसमें किस तरीके से आप जो है अपना अकाउंट बनाते हैं। इजीली, वेरी इजी है, सिंपलेस्ट वे है, और किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिंपल वे में ऐड कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, अगर आपका कोड सर्च कंसोल का जो हमने वहाँ पे दिया है वो किसी वजह से उड़ गया, आपने प्लगइन उड़ा दिया, या आपने वहाँ से जैसे मैंने बताया थीम अपडेट होता है प्लगइन उड़ जाएगा, सीधा आपका ग्राफ ज़ीरो पे शो होता है। चूँकि साइट का जो डाटा है वो फैच इसी कोड के ज़रिए करते हैं, लिहाजा गूगल एनालिटिक में भी डाउन हो जाता है, वो इधर भी डाउन हो जाता है। उसका नुकसान मैंने ये फ़ील किया है कि जब आप किसी को साइट सेल करने लगते हैं और उस बंदे को आप सर्च कंसोल के स्क्रीनशॉट भेजते हैं या सर्च कंसोल के आप उसको ऐड करते हैं एज अ यूज़र, तो वो आपका डाटा वो देख के, जहाँ मेरी 2 दफ़ा गिरी थी साइट वहाँ पे, तो वो मैंने उसे काफ़ी समझाया कि ये मेरे से थीम का कोड उड़ गया, तो उसने नहीं माना। तो काफ़ी टाइम मुझे लगा उस साइट को बेचने में और उसके प्राइस भी काफ़ी मुझे कम जो है, नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है, इसको आपने बड़ा केयरफुल यूज़ करना है। जिसका डाटा शो नहीं हो रहा होगा वो समझ जाए कि मेरे कोड में फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोई इशू आ रहा, अगर साइट उसकी सही है तो। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी। डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी ब्लॉगिंग जर्नी को ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।